हेलो नमस्कार। साइंस सुपर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि क्लास से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम पढ़ाएंगे आपको भौतिक राशियाँ। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं? ये जो भौतिक राशियाँ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके हर एक एग्जाम में आने के चांस होते हैं। सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भौतिक राशि में हम पढ़ते हैं आज मूल मात्रक। मतलब मूल मात्रक कौन सी? पहले तो आपको ये बताऊँ कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ होती हैं वे राशियाँ जिनको मापा जा सके, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जिनको मापा जा सके मतलब ये भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशि जिनको मापा जा सके। ठीक है, जिनको मापा जा सके, जिनको मापा जा सके वो होती हैं भौतिक राशियाँ। अब इनके मूल मात्रक। तो भौतिक राशियों के मतलब प्रकार होते हैं, तो मात्रक के आधार पर भी होते हैं और मापन के आधार पर भी होते हैं। तो हम मात्रक बताते हैं भौतिक राशियों के मात्रक। तो भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं आपके 7। मूल मात्रक होते हैं 7। तो चलिए एक एक बताते हैं एक एक मात्रक को। तो जो पहला मात्रक है वो होता है लंबाई। तो ये जो लंबाई होता है ये होती है इसकी मूल राशि। इसको बोलते हैं मूल राशि, मूल राशि बोलते हैं। और इधर आएंगे इनके मात्रक। ठीक है, तो जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई को हम मीटर में ही तो नापते हैं, ये तो है नहीं कि लंबाई को हम किलोग्राम में नापते हैं। तो लंबाई होती है वो होती है मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान होता है इसको, इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। वो होता है किलोग्राम। ठीक है, अगली जो भौतिक राशि, वो जो मूल राशि है समय। तो समय होता है इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकंड। सेकंड, ठीक है, समय को हम सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अगली अपनी मूल राशि है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर होता है जिसे ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगली है उष्मागतिक ताप। यानी उष्मागतिक ताप है इसकी जो, इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। इसका मात्रक केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता होता है इसका मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला होता है। और जो पदार्थ की मात्रा है वो होती है मोल। पदार्थ की मात्रा होती है मोल। बता दें अब इनको किन किन से डिनोट किया जाता है, चलो वो और बता देते हैं। तो देखिए जो लंबाई है इसको मीटर एम से डिनोट किया जाता है। किलोग्राम है उसको केजी किलोग्राम से डिनोट किया जाता है। समय है उसको सेकंड से डिनोट किया जाता है। एम्पियर धारा है इसको, इसके जो मात्रक है उसको एम्पियर ए से डिनोट किया जाता है। जो उष्मागतिकी ताप है उसको केल्विन, तो इसको के से डिनोट किया जाता है। और जो ज्योति तीव्रता है उसको किया जाता है सीडी से। और जो मोल होता है उसको तो मोल से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मतलब मात्रक होते हैं दो प्रकार के, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। तो एक आपने पढ़ लिया वो तो थे मूल मात्रक, दूसरे हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक किस किस के होते हैं चलिए वो देखते हैं। इनकी जो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हैं इसकी भौतिक राशियाँ। ये हैं भौतिक राशियाँ। तो जो घनत्व होता है इसका जो मात्रक होता है, ये तो हो गई भौतिक राशि, भौतिक राशि हो गई है। और जो घनत्व है इधर आएंगे इसके मात्रक। अब जो घनत्व है इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं आप। फिर आता है वेग। वेग का होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, फिर आता है त्वरण। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, सॉरी ये नहीं है, सीधा यहाँ पे यही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर आता है आपका बल। तो बल का होता है, बल का होता है आपका केजी
सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड केजी पर सेकंड बोलते हैं इसको, केजी पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन भी बोलते हैं। जो न्यूटन होता है वो भी होता है बल का किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। अगला देखते हैं। अगला आपका कार्य, तो कार्य का होता है न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। ठीक है। शक्ति का वोट आपको पता ही है, जूल पर सेकंड भी बोलते हैं इसको, जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, और इसको जो वोट है वो भी होता है शक्ति का। फिर दाब होता है, दाब का होता है पास्कल भी होता है दाब का, और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये जो दाब वाला है ये मतलब बहुत सी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि दाब का जो मात्रक वो पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं आपके घनत्व। तो जो घनत्व है उसका सूत्र क्या होता है आपको ये बताना है। जो घनत्व का सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी किसी चीज़ का अगर हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं, मतलब m उसका द्रव्यमान है और v उसका आयतन है, तो m बटा v, यानी जो घनत्व है उसकी डेंसिटी होती है, इसको द्रव्यमान और आयतन के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में डिनोट किया जाता है। ऐसे अगर वेग आता है तो वेग विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है। वेग होता है विस्थापन बटे समय, त्वरण होता है वेग बटा समय, त्वरण होता है वेग बटा समय, तो त्वरण को a से डिनोट किया जाता है, तो इसका होगा v बटा t। अगला है बल। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी बल होता है E बराबर ma। आगे पढ़ाएंगे आपको। E बराबर ma एक जो न्यूटन की गति का नियम भी होता है। एक कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ये जो कार्य होता है ये होता है बल गुणा विस्थापन, और शक्ति होती है कार्य बटा समय। शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटा, यानी हमने कितना कार्य किया है और कितने समय में किया है तो हमारी शक्ति आ जाएगी। ऐसे कितना कार्य किया तो हमने कितना विस्थापन हुआ उस कार्य में, और कितना हमने बल लगाया, वो होता है कार्य। अगला है दाब। अब दाब है बल बटा क्षेत्रफल, यानी मतलब बल है, कोई भी बल है उसके बटा उसका एरिया है, यानी कि मतलब कितने क्षेत्रफल पर हमने कितना बल लगाया है, तो वो होता है आपका दाब। अब आते हैं पूरक मात्रक। फिर एक मात्रक होते हैं पूरक, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। तो रेडियन होता है वो तो समतलीय कोणों के लिए होता है, और जो स्टेरेडियन होता है वो होता है घन कोणों के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो रेडियन कोण है इसका जो प्रतीक होता है वो होता है RAD, और जो स्टेरेडियन होता है इसका होता है SR। और ये दोनों हैं विमाहीन राशियाँ होती हैं, ये दोनों विमाहीन राशियाँ होती हैं। ये दोनों विमाहीन राशियाँ होती हैं, विमाहीन राशियाँ होती हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आती है राशियाँ। तो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं राशियाँ, तो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। वो होती हैं, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। ठीक है। तो जो अदिश राशियाँ होती हैं, अदिश है इसका मतलब इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अदिश के अंदर अदिश यानी अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हमें नेगेटिव पोर्ट ले जाना, किसी चीज़ को अलग करना हो तो हम लगा देते हैं। नेगेटिव किसी भी चीज़ का अगर मतलब सम्मान का सम्मान होता है, वैसे हम किसी चीज़ को करते हैं तो दिश का मतलब हम दिशा कर लेते हैं। तो अदिश का मतलब दिशा रहित। तो जो अदिश राशियाँ होती है उसमें परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है। ऐसे ही सदिश यानी दिशा के साथ, ये दिशा से विहीन और ये दिशा के साथ, यानी सदिश राशियाँ भी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सी अदिश राशियाँ और कौन कौन सी सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो देखिए अदिश राशियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दूरी में कोई दिशा नहीं है, आदमी किसी भी दिशा में चल सकता है। चाल हो सकती है, समय की कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, आवेश आदि ये होते हैं, ये अदिश राशियाँ होती हैं, इनमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। और जो
सदिश राशि होती है, सदिश राशि तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, कि दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो वे होती है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियों में हमेशा दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक का विस्थापन हुआ है। अगर एक मतलब ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक कोई व्यक्ति चल के जाता है, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी तय करता है, तो उसमें विस्थापन कितना हुआ, और यहाँ से यहाँ आता है तो विस्थापन कितना हुआ। तो इनकी जो दूरी है वो दिशा हो गई है। तो विस्थापन होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, विद्युत क्षेत्र होता है और बलागुण है, ये होती हैं सदिश राशियाँ। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहें क्लास में, और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।